भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। स्कूल कॉलेजों को इस तरह मत बांटिए। क्या आपने कभी सोचा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत को सरकार के सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा? 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाते हुए एक ऐसा सवाल पूछा है जो हर भारतीय छात्र के भविष्य से जुड़ा है। क्या हम वापस पीछे जाने वाला समाज बन रहे हैं? आज बात उस फैसले की जिसने स्वर्ण और वंचित के नाम पर खड़ी की जा रही दीवारों को गिराकर संविधान का परचम बुलंद कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है, अमेरिका वाली गलती मत दोहराइए। जिस तरह अमेरिका में नस्ल के नाम पर स्कूल बांटे गए और पूरा समाज दरक गया, क्या भारत के विश्वविद्यालय भी उसी रास्ते पर चल पड़े थे? यूजीसी के वो नए नियम जिन्हें सुधार कहा जा रहा था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने धुंधला और भेदभावपूर्ण क्यों बताया? आज हम विश्लेषण करेंगे उस आदेश का जिसने शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बनने से बचा लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। भगवान के लिए आप ऐसा मत कीजिए। स्कूल और कॉलेजों को इस तरह मत बांटिए। ये शब्द किसी आम चर्चा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उस सुप्रीम कोर्ट की बेंच की चेतावनी है जिसने 29 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। अदालत ने पूछा, क्या हम वापस पीछे जाने वाला समाज बन रहे हैं? यह फैसला सिर्फ एक कानूनी रोक नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि विश्वविद्यालय वह जगह होनी चाहिए जहां भरोसा पनपे, न कि शक और डर। अगर सुधार के नाम पर दीवारें खड़ी की जाएंगी तो संविधान दरवाजा बनकर खड़ा रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि शिक्षा का भविष्य डर से नहीं बल्कि भरोसे से लिखा जाएगा। लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव के दिन वोट देने में नहीं बल्कि इस भरोसे में है कि न्याय सबके लिए एक समान है। सरकार और यूजीसी का तर्क था कि ये नियम वंचित छात्रों के लिए ढाल बनेंगे। मंशा भले ही नेक रही हो, लेकिन पेच फंसा था नियमों की भाषा में। सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई कि नियमों की भाषा बहुत उलझी हुई और धुंधली है। कानून में जब तक स्पष्टता नहीं होती, वह पावरफुल लोगों को मनमानी करने का मौका देती है। अदालत ने रेगुलेशन 31C और 31E जैसे हिस्सों को गोलमोल पाया। अगर एक छात्र को यह पता ही नहीं होगा कि क्या कहना जुर्म है और सुरक्षा की हद क्या है, तो वह खुलकर सीखने के बजाय हमेशा डरा सहमा रहेगा। यूनिवर्सिटी वह जगह है जहां दिमाग आजाद होने चाहिए, न कि शक के घेरे में। कानून जितना धुंधला होगा, छात्र उतना ही डरेगा, और डर के साए में पड़ा बच्चा कभी आजाद नागरिक नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही, अमेरिका जैसी गलती करने से बचिए। अमेरिका ने इतिहास में एक समय था जब नस्ल के आधार पर स्कूलों को अलग थलग कर दिया गया था, जिसमें समाज में ऐसी दरार पड़ी जो आज तक नहीं भरी। शिक्षा का मकसद सबको एक छत के नीचे लाना है, न कि अलग अलग कतारों में खड़ा करना। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या अपमान सिर्फ जाति की वजह से होता है? कोई अपनी भाषा, गरीबी, रंग या क्षेत्र की वजह से भी प्रताड़ित हो सकता है। अगर नियम सिर्फ एक पक्ष पर ध्यान देंगे तो बाकी पीड़ितों का क्या होगा? इसके अलावा 2026 के नियमों में रैंकिंग जैसी भयानक समस्या की अनदेखी क्यों की गई? अगर जनरल कैटेगरी का छात्र किसी आरक्षित वर्ग के सीनियर द्वारा रैगिंग का शिकार होता है, तो उसके लिए इस नए कानून में क्या रास्ता है? कानून अगर सबके लिए एक जैसा नहीं है तो वह न्याय नहीं बल्कि पक्षपात है। कॉलेज के दिन वह समय होते हैं जब हम पहली बार घर से निकलकर विविधता से मिलते हैं। अगर उसी समय हमें पहचान के दायरों में बांट दिया गया तो हम एक साझा देश का हिस्सा कैसे बन पाएंगे? क्लासरूम और हॉस्टल वह जगह है जहां भारत एक होता है। अगर कैंपस हमें पहले पहचान सिखाएगा और इंसान बाद में, तो भविष्य का नागरिक भी वैसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ आज के छात्रों के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के भारत के चरित्र की लड़ाई है। हमारे कॉलेजों का काम सिर्फ डिग्री बांटना नहीं बल्कि ऐसे निडर इंसान बनाना है जो सच के साथ खड़े हो सके। आज की क्लासरूम ही कल की संसद की कहानी लिखती है। अदालत ने नियमों को हमेशा के लिए
खत्म नहीं किया है, बल्कि उन्हें दोबारा देखने और सुधारने को कहा है। अब जो नई कमेटी बनेगी उसका काम सिर्फ भाषा ठीक करना नहीं, बल्कि एक ऐसा ढांचा बनाना होगा जहां सुरक्षा भी पक्की हो और आजादी भी। विरोध करना लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। जब छात्र सवाल पूछते हैं तो वे सिस्टम को कमजोर नहीं बल्कि जवाबदेह बनाते हैं। 19 मार्च 2026 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। यह लड़ाई किसी जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं थी, यह लड़ाई न्याय की थी, वह न्याय जो सबके लिए बराबर हो। उम्मीद है कि भविष्य में एक ऐसा न्याय होगा जिससे हमारे कॉलेजों से निकलने वाले डॉक्टर, इंजीनियर और नेता एक बेहतर और एकजुट समाज का निर्माण करेंगे। अंत में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि यह हमारे सामूहिक विवेक की जीत है। अदालत ने साफ कर दिया कि सुधार यानी रिफॉर्म और प्रतिशोध यानी रेट्रिब्यूशन के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। शिक्षा का असली मकसद इंसानों को जोड़ना है, उन्हें पहचान की संकरी गलियों में कैद करना नहीं। आज जीत उस संविधान की हुई है जो कहता है कि न्याय का मंदिर सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे उसका धर्म, रंग या जाति कुछ भी हो। 19 मार्च 2026 की अगली सुनवाई पर पूरे देश की नजरें होंगी। उम्मीद है कि अब जो नई कमेटी बनेगी वह एक ऐसा मसौदा तैयार करेगी जहां सुरक्षा यूनिवर्सल होगी, सिलेक्टिव नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, जिस क्लासरूम में डर का राज होता है वहां से कभी महान वैज्ञानिक, लेखक या नेता नहीं बल्कि सिर्फ डरे हुए गुलाम निकलते हैं। और भारत का भविष्य गुलाम होना नहीं, विश्व गुरु बनना है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कैंपस में सुरक्षा यानी कास्ट न्यूट्रल होना चाहिए? क्या अमेरिका वाली गलती से भारत को सबक लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को हर छात्र और अभिभावक तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों का पता चले। तो ऐसे ही सटीक और निष्पक्ष जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। न्याय की यह लड़ाई अभी जारी है और हम हर मोड़ पर आपको अपडेट रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।